अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपके साथ मुखातिब हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर देने के बाद जब उनका लास्ट पेपर ख़त्म होता है तो पूछते हैं सर रिज़ल्ट कब आएगा। और जब आखिरी पेपर दिए हुए 1 महीना गुजर जाता है तो फिर आप लोगों का जो सब्र है वो जवाब दे जाता है। हम आपसे यही कहते हैं कि आप सब्र कीजिए, रिज़ल्ट आपके पास आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी में लाखों तालिब इल्म हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और जब भी नंबर आता है आपका रिज़ल्ट आने का, पहले मैट्रिक और एफए का आता है, फिर बीए का आता है या एसोसिएट डिग्री का, फिर बीएस का आ जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और वक्तन फ़वक्तन रिज़ल्ट हमारे आते रहते हैं। लेकिन आप फिर भी हर स्टूडेंट मुझसे पूछता है और हर हफ्ते पूछता है कि सर रिज़ल्ट बीएस का कब तक मुतवक्के है। तो एक्चुअली उसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट जब आता है वो तकरीबन जो है जुलाई के एंड में आ जाता है या अगस्त के शुरू में आ सकता है, लेकिन आलमोस्ट जुलाई के एंड तक आ जाता है, चूँकि हमारे पास अब जो सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन हो चुका है। ख़ास तौर पर जब से आपने देखा कि आपको कंप्यूटराइज आंसर शीट दे दी गई। अच्छा, बात लंबी हो जाएगी, आपको ये बताएं कि रिज़ल्ट आपको अभी मैं कुछ बता देता हूँ, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको रिज़ल्ट अभी मैं समझा देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इशू ये होता है कि आप लोग जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, पेपर देते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला सिस्टम आपका होता है असाइनमेंट्स के ऊपर, जिसके आपके जो नंबर हैं वो 100 मार्क्स का एक असाइनमेंट होता है। अगर आपके 2 असाइनमेंट हैं तो 200 नंबरों के हैं। इसके अलावा आपका दूसरा जो हिस्सा है वो क्विज़ के ऊपर होता है, और तीसरा हिस्सा आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम का होता है। जहाँ तक फ़ाइनल एग्ज़ाम का ताल्लुक़ है, आपकी तमाम कापियाँ वो कंप्यूटराइज़ शीट्स दी जाती हैं। 4 पेज आप लिखते हैं जब आप पेपर देते हैं, तो इन पेपर्स को स्कैन कर दिया जाता है, आपके हर पेपर को स्कैन कर दिया जाता है, और वो जो आपका ट्यूटर होता है, जिस तरह आपकी असाइनमेंट आप खुद स्कैन करते हैं और ट्यूटर के पास जाती हैं, यानी कि आप असाइनमेंट स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के आप उनको अपलोड करते हैं, और यूनिवर्सिटी वो आपके टीचर तक पहुंचा देती है, सिस्टम पहुंचा देता है, और वो 5 मिनट के अंदर वो असाइनमेंट जो है वो देख के चेक करके आपको नंबर लगा सकता है। अच्छा, इसी तरह जो आपके आंसर शीट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी स्कैन करती है, और वो आपके जो एग्ज़ामिनर्स हैं उन तक पहुंच जाते हैं, और एग्ज़ामिनर्स उनके नंबर लगाता है और वो फ़ौरन ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक शफाफ काम है, बड़ा एक मयारी काम है, बड़ा एक स्टैंडर्ड है जो यूनिवर्सिटी ने मेंटेन किया है। और यूनिवर्सिटी ने इस देखें कि पाकिस्तान में इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी एक साख बनाई है, अपना एक नाम बनाया है कि आपको बहुत कम कीमत पे, बहुत सस्ती फ़ीस में और हर जगह आपको एक मयारी तालीम जो है वो फ़राहम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मसाइल भी होते हैं, जब लाखों लोग होते हैं तो वो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी होती हैं, और वो किसी एक बच्चे के किस्मत में आ सकती हैं, किसी का पेपर मिसप्लेस हो सकता है या कोई रिज़ल्ट लेट भी हो सकता है। तो वो आपको पता है कि इतना तो हो सकता है। तो अगर आप में से किसी के साथ कोई परेशानी हो तो आपके पास वो आपका पोर्टल बना हुआ है, जिसको आप CMS पोर्टल कहते हैं। वहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट डाल के उस दर से भी मसला करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन पर भी बात कर सकते हैं, अपने रीजनल ऑफिस विज़िट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जो मुख्तलिफ उनके इदारे हैं या उनके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको ईमेल भी कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी का विज़िट भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो ये भी इश्यूज़ आपके हल हो जाते हैं। जहाँ तक बात है रिज़ल्ट की, तो आप जो BS के स्टूडेंट्स हैं अपना रिज़ल्ट आप खुद चेक कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पास होंगे या नहीं होंगे, और आपके परसेंटेज जो है वो कितनी बन सकती है। उसका फार्मूला ये है कि जितने नंबर आपके पेपर के होते हैं इतने ही नंबर आपकी असाइनमेंट और आपके क्विज़ के होते हैं। तो फाइनल जो आपका एग्ज़ाम है उसका जब पेपर का रिज़ल्ट आता है तो उसके अंदर आपके क्विज़ के नंबर और आपके जो असाइनमेंट्स हैं इनके नंबर भी इंक्लूड होते हैं, और 50 नंबर
आपके जो 50% जो नंबर हैं वो आपके फाइनल इम्तहान में से काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो आखिरी इम्तहान है, फाइनल एग्ज़ाम 100 नंबर का पेपर था, उनमें से आपने 60 नंबर हासिल कर लिए, तो वो जो 60 नंबर हैं वो पूरे के पूरे आपके शामिल नहीं होंगे। उन 60 का 50% यानी आधे नंबर शामिल होंगे। तो 60 नंबर आपके अगर फाइनल पेपर में है तो उनमें से 30 नंबर आपके फाइनल एग्जाम में से शामिल होंगे। और आपको अंदाज़ा होता है जब आप पेपर करते हैं कि 100 में से आपके कितने नंबर आएंगे। अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसके वो 80 नंबर भी आ जाते हैं, और अगर बहुत अच्छा बच्चा है उसके 80 नंबर आ गए तो 40 नंबर आपके वो बनेंगे। और अगर एक बच्चा ज़्यादा बेहतर नहीं है, गुजारे का बच्चा है, तो उसके 60 नंबर भी आ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके 30 नंबर शामिल होंगे। और अगर कोई बच्चा नालायक है और वो बहुत मेहनत करता है और अपने आप को पास करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से पास हो जाऊं, तो उसके भी 50-52 नंबर आ सकते हैं। और अगर 52 नंबर आपके आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 26 नंबर आपके शामिल होंगे। तो ये तो आपके फाइनल एग्जाम के नंबर हैं, लेकिन एक्चुअली आपका रिजल्ट आपके पोर्टल पर मौजूद है। आप अपनी असाइनमेंट्स के नंबरों को चेक कीजिए कि आपकी असाइनमेंट्स के नंबर कितने हैं, हासिल करदा नंबर। दोनों असाइनमेंट्स के नंबरों को आप मैच कीजिए। अगर आपके दोनों असाइनमेंट्स के नंबर 150 हैं तो आप उनमें से एक ज़ीरो हटा लीजिए, ठीक है, 10 पे डिवाइड कर लीजिए, तो जो 15 नंबर हैं वो आपको मिल चुके हैं आपके फाइनल रिजल्ट में शामिल होने। तो आप अपने वो परसेंटेज काउंट करें तो आपको पता चल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने एक असाइनमेंट जमा कराई और दूसरी जमा ही नहीं करा सका, उसकी डेट गुजर गई या कुछ गलती हो गई और उसके 90 नंबर हैं, ठीक है, एक असाइनमेंट में फॉर एग्जांपल, तो उसके 9 नंबर फाइनल एग्जाम में शामिल हो गए। याद रखिए कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, अगर आपकी एक असाइनमेंट भी जमा ना हो या दोनों असाइनमेंट में नंबर 0 भी आ जाए खुदा ना खास्ता, तो आपका लाजमी नहीं है कि आप फेल हो जाएं। अगर आपके फाइनल जो आपका रिज़ल्ट है उसमें 50 नंबर बन गए एग्रीगेट, तो फिर भी आप पास हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है। दूसरी बात ये कि आपने अगर असाइनमेंट्स जमा नहीं कराई, इशू हो गया, तो आपके वो 0 नंबर हैं वो काउंट हो जाएंगे। अगर आपके 200 में से 200 नंबर आ गए, ऐसे होता आते नहीं, लेकिन अगर आ गए तो आप उसमें से एक 0 हटा दें तो आपके 20 नंबर जो है वो बन जाएंगे। तो वो 20 नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम में शामिल होंगे। तो कम से कम नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर उसके आपके 19 या 20 हो सकते हैं। आपको चाहिए कितने नंबर हैं? 50 नंबर फाइनल एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो यहाँ पे आपके 15 नंबर, 12 नंबर या 14 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं क्विज के ऊपर। क्विज आपका 30 नंबर का होता है। वर्कशॉप की अटेंडेंस के पहले नंबर होते थे, अब नहीं है। तो आपकी अटेंडेंस, अगर आपने वर्कशॉप एक दिन भी अटेंड नहीं कर सके तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये अलग बात के हम कहते हैं कि आप वर्कशॉप पूरी अटेंड करें ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको काबिल और मेहनती असातिज़ा देती है और उनको अच्छी खासी पेमेंट देती है। करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटी टीचर्स को पे करती है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपकी फ़ीसों का जो पैसा होता है वो बहुत सारा पैसा उन टीचर्स की तनख्वाहों की अदायगी पर खर्च हो जाता है। आप पढ़ा कीजिए। बहरहाल वर्कशॉप की अटेंडेंस के नंबर नहीं है, क्विज़ के 30 नंबर हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर क्विज़ में से 30 में से आपने 25 नंबर ले लिए तो 25 के 25 पूरे नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसका हिस्सा बन जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट के हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपके 20 नंबर हैं क्विज़ में 30 में से, तो 20 नंबर हो जाएंगे। और अगर किसी के 30 में से 29 नंबर हैं तो 29 नंबर भी आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे, तो रिजल्ट का हिस्सा बन जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी के क्विज़ में नंबर हैं फॉर एग्जांपल 22, ठीक है, मैं आपको रफली अंदाज़ा लगा रहा हूँ 22 नंबर, और असाइनमेंट्स में नंबर आपके हैं 140 दोनों असाइनमेंट्स में। तो असाइनमेंट के नंबर 140 में से आप 10 पे डिवाइड करेंगे या एक 0 हटा देंगे तो 14 नंबर आपके असाइनमेंट के बन गए, 22 नंबर आपके क्विज़ के बन गए। तो 22 और 14 को आप जमा करें तो 36 नंबर आपके ऑलरेडी आपके रिजल्ट्स के अंदर शामिल हो चुके हैं। आपको पूरे कितने करने? 50 नंबर करने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पेपर में
जो पासिंग नंबर है कम से कम वो 40 हैं। अच्छा, क्विज के अंदर पासिंग नंबर कोई इतने नहीं है, वर्कशॉप्स के अंदर नहीं है, असाइनमेंट्स के अंदर नहीं है, लेकिन फाइनल इम्तहान चूँकि आपने पढ़ के देना होता है, वहाँ बैठ के करना होता है, फिजिकल पेपर होता है, तो उसके नंबर जो हैं वो कम से कम 40 नंबर हैं पास होने के। और मेरे ख्याल में अगर एक बच्चा 3 सवाल भी कर लेता है तो उसके 40 नंबर तो आ जाने चाहिए। तो अगर 5 सवाल करते हैं तो आपके 80-85 नंबर भी आ सकते हैं अगर आपने अच्छे किए हैं तो बहरहाल अगर आपके 40 नंबर भी आ जाते हैं, और अगर किसी के 40 नंबर भी नहीं आते तो फिर तो मेरे ख्याल में उसको बेचैन भी नहीं होना चाहिए। उसको पता है कि उसका पेपर बहुत गंदा हुआ है स्टूडेंट का, तो वो ना ही वेट करें। लेकिन अगर आपके 40 नंबर आ जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, और इंशाल्लाह आपके 60-70-80 नंबर भी आ सकते हैं, आप बड़े मेहनती बच्चे हैं, तो जिनके 40 नंबर आ जाएंगे कम से कम वो पेपर में पास हो जाएगा, तो 40 में से आपके 20 नंबर काउंट होंगे फाइनल रिजल्ट में। अब 34 पहले थे, 20 नंबर आपके और आ गए, यानी 40 आपने अगर एग्जाम में लिए तो 20 उसमें काउंट कर दें, तो 20 नंबर और 34 आप हो गए 54, तो आप पास तो हो गए। लेकिन अगर आपके नंबर वो 70 आ जाते हैं तो 34 नंबर आपके पहले हैं और 35 उसमें 70 का आता 35 और काउंट होंगे, आपके 69 बन जाएंगे और अच्छी परसेंटेज हो जाएगी। और अगर किसी एक आध पेपर में नंबर आपके कम भी आते हैं, 52 54 आते हैं, एग्रीगेट इतना ही बनता है, ज़्यादा अच्छे नहीं आते, आप पास हो जाते हैं, तो ये भी बड़ी कामयाबी है। आप परेशान हुआ करें, अगर आपके एक पेपर में नंबर 50 या 52 आते हैं तो बाकी में अगर आपके 70-80 नंबर आ रहे हैं तो एग्रीगेट आपका अच्छा बन जाता है। तो ये थोड़ी सी आपके लिए अपडेट थी। जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, आप अपना रिजल्ट किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए एक आसानी है। और मेरे ख्याल में ये वीडियो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप में से कोई शायद ही बच्चा हो जिसके फेल होने के इम्कानात हों, वरना इंशाल्लाह कामयाबी आप सबके करीब है। आप टेंशन ना लें, अगली आपके सेमेस्टर की वर्कशॉप स्टार्ट है, आप उनको हल कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, असाइनमेंट्स बनाइए। बहुत जल्द उम्मीद है कि जुलाई के एंड तक आपका रिजल्ट ये आ जाएगा इंशाल्लाह, आपके पोर्टल पे आएगा, आप खुद देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कितने बच्चे कितने अच्छे नंबर लेते हैं। चलें ठीक है जी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, अपने दोस्तों तक भी, बीएस वालों तक, बीएड तक, सब तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि सब लोग जो है वो टेंशन छोड़ें और आपकी तरह ज़िंदगी जिएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।